द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करना सही या गलत? केवल पीएम नहीं, लोकसभा अध्यक्ष भी उद्घाटन में शामिल। विरोध में उठ रहे सुर सिर्फ पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं देख रहे हैं कि पीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। तो जाहिर है उद्घाटन का क्रेडिट सिर्फ मोदी जी ही लेना चाह रहे हैं। ऐसी बातें फिर से निराधार ही साबित हो रही हैं। राष्ट्रपति मून को आमंत्रित न करना असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक। विरोध का एक सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि राष्ट्रपति मून को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। लेकिन ये सवाल विरोधियों पर तभी उल्टा पड़ गया जब राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हरिवंश ने राष्ट्रपति मून का संदेश पढ़ते हुए ये कहा कि यह संतोष की बात है कि पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ विपक्ष की सियासत कमजोर पड़ गई और संविधान के हिसाब से कुछ गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट विरोध की याचिका पर अपने विचार देने से परहेज नहीं करता। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा। काशी से लेकर सेंट्रल विस्टा तक पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरे होने पर और ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो उनके खुद के फायदे के लिए नहीं बल्कि देश की तरक्की, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक संरक्षणा के लिए हैं, यदि उसका उद्घाटन खुद पीएम के हाथों से होता है तो इसमें आपत्ति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पीएम के विरोध में नए संसद भवन की तुलना ताबूत से। जी हाँ, लेकिन बहुत से लोग जो सतही ज्ञान लेकर भवन का विरोध कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि नया भवन आकार में त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि जिस भूमि या लैंड पर यह बना है वो ट्रायंगल शेप में है और आर्किटेक्ट विमल पटेल के मुताबिक ये अधिक जगह बनाने और इस्तेमाल करने के लिए भी उचित डिजाइन है। इसके अलावा न सिर्फ हिंदू बल्कि सभी धर्मों के लिए त्रिकोण एक अलग महत्व रखता है। त्रिदेव से लेकर त्रिकूल तक सब त्रिकोण में ही निहित हैं। अब आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी का उद्घाटन करना सही है या गलत? फैसला आपका। तो क्या पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करना सही है? नाम के लिए साथ खड़े रहे लोकसभा अध्यक्ष। तर्क है कि सिर्फ पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं किया, लोकसभा स्पीकर भी साथ थे। लेकिन कब, कहां और कैसे, इसके साक्षात नज़ारे आप खुद देख सकते हैं और इससे यह प्रश्न खत्म नहीं हो जाता कि फिर साथ में राष्ट्रपति और सभापति क्यों मौजूद नहीं थे। क्यों करना चाहिए राष्ट्रपति मुर्मू को आमंत्रित? जब संविधान के हिसाब से संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होता है तो फिर ऐसे मौके पर राष्ट्रपति को आमंत्रित भी क्यों नहीं किया गया? कहाँ तक संवैधानिक है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट का मतलब राजशाही क्या कहा जा रहा है? यह पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए भी पीएम ने इसका उद्घाटन किया। तो शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र और राजशाही एक ही है, क्योंकि इस दौरान पीएम ने जिस सेंगोल को लोकसभा में स्थापित किया उसका इतिहास उसे राजसत्ता का प्रतीक बताता है, ना कि जनसत्ता का। लोकतंत्र में आप खुद ही या नहीं मान सकते कि शासन करने का अधिकार आपको ही है। तो क्या यह भी चुनावी रणनीति का हिस्सा? देश में इस साल के अंत में 3 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल आम चुनाव होने हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से संसद से लेकर सोशल मीडिया तक नए संसद भवन का महिमा मंडन बीजेपी और प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद उनके ही चेहरे पर किया गया है, उसे चुनावी रणनीति से कम नहीं आंका जा सकता और कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया पीएम मोदी के फेस को और निखारने के लिए भी उचित साधन साबित हुई है। फैसला आपका।